हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के द्वारा वर्ष 2021 में होने वाली टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की तिथि जो है वो निर्धारित हो चुकी है। इस संबंध में मैंने वीडियो आपको दे दिया है। जिस दिन ये आया था डेट फाइनल आपकी हुई थी। अब तैयारी कैसे करें, क्या क्या आपको पढ़ना है। हालांकि आप लोग कई दिनों से कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए उस तैयारी जो कि आप कर रहे हैं उसको एक सही दिशा देने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और आगे आने वाली जो 7 और 8 अगस्त में आपकी टीजीटी की जो परीक्षा होनी है अंग्रेजी विषय की, उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। आप ये समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो टीजीटी का सिलेबस है वो मैंने आपके सामने लिखा है और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है वो मैं आपको बताऊंगा। टीजीटी इंग्लिश लिखा हुआ है सेक्शन ए लैंग्वेज, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस जो है अंग्रेजी विषय में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आता है आपका सेक्शन ए लैंग्वेज और एक आता है आपका सेक्शन बी यानी कि लिटरेचर। अब सेक्शन ए में आपको क्या क्या पढ़ना है और सेक्शन बी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सेक्शन ए में जो ए और बी करके मैंने डिवाइड किया है, अगर एक ही बात करूं तो इसमें आएगा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। पहला अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस नीचे लिखे होंगे और उनके आंसर्स उस पैसेज में से आपको छांटने हैं। तो ये तो आपका पहला। बी की बात करूं तो बी में पहला पार्ट आएगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो सभी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। दूसरा आएगा आपका स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग बिल्डिंग और उससे कनेक्टेड रूल्स। फिर आपका आएगा पंचुएशन। पंचुएशन जैसे कि कॉमा कहां है, फुल स्टॉप कहां लगना है, क्वेश्चन मार्क कहां लगना है, ठीक, कॉलन और सेमी कॉलन कैसे लगाया जाता है, ये सब पंचुएशन के अंतर्गत। उसके बाद वोकैबुलरी यानी कि आपकी जो शब्दकोश है वो। उसके बाद आता है टेंस। टेंस के बाद नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद प्रीपोजिशन यूज। पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन यूजेस ये आपका अलग से आपको दे रखा है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक, और एग्रीमेंट, ठीक। ये आपको ग्रामेटिकल लैंग्वेज सेक्शन जो है उसमें आपको इतना तैयार करना है जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जो कि लिटरेचर का है। लिटरेचर में सबसे पहला पार्ट आपको याद करना है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की जब मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले पोइट्री एंड इट्स टाइप्स, ड्रामा एंड इट्स टाइप्स, फिक्शन and its types and non-fictional prose and its types। ये आपका आएगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में, ठीक। इसी में आपकी फिगर ऑफ स्पीच भी आएंगी। इसी में आपके जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। तो कुल मिलाकर टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की तरफ से आपके सिलेबस में मात्र 4 राइटर्स को रखा गया है। पहला नाम है विलियम शेक्सपियर, दूसरा नाम है जॉन मिल्टन, तीसरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ और चौथा नाम है जॉन गाल्सवर्दी, ठीक। कौन कौन से राइटर हैं? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। ये कुल मिलाकर 4 राइटर्स आपको ढंग से तैयार करने हैं और इन्हीं 4 राइटर्स में आपका टीजीटी का जो लिटरेचर का सेक्शन है ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, इससे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप
कहेंगे सर इसमें क्या स्पेशल है, ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि सिलेबस आप सबके पास है जब आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैंने ये वीडियो आपको क्यों बना रहा हूं मैं और क्यों आपको ये वीडियो दे रहा हूं। जब हम ऑथर्स एंड देयर वर्क्स की बात करते हैं तो भैया यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है चैनल्स की, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना भारी भरकम पढ़ा रहे हैं वो कि आप तैयारी करना तो छोड़िए, अगर आप 4 चैनल्स को एक साथ देख लें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। न जाने कहां से क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, न जाने कहां से वो चीजें बताते हैं जिनका सरोकार न पिछली परीक्षाओं से था और न आगामी परीक्षाओं से होने वाला है। आज मैं आपको बहुत अपने शोध के अनुसार जो मैंने पढ़ा और आपके लिए जो तैयारी की है उसके आधार पर बताऊंगा कि आखिरकार इन राइटर्स शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जॉन गॉल्सवर्दी में आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे कि आप आगामी परीक्षा में सफल हो सकें। तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सिलेबस है, इसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूं। तो अब देखिए ऑथर्स एंड देयर वर्क्स में जो आपके कुल मिलाकर 4 ऑथर्स आपको पढ़ने हैं, उन ऑथर्स में क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है जिससे कि आप परीक्षा में अपना बेस्ट दे सकें, तो वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि 2000 से लेकर 2016 तक जितनी टीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको आधार बनाते हुए मैंने इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि मैं जो प्रयत्न कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो विलियम शेक्सपियर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट मैंने लिखा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। इससे कनेक्टेड 40% क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए 10 क्वेश्चन शेक्सपियर में आने हैं तो 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आएंगे आपके, यानी कि 40%। ठीक, कहां शेक्सपियर का जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, ठीक, कब इनकी डेथ हुई, कब इनका विवाह हुआ, इनके बच्चों का नाम, ठीक, बार्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है, ठीक है, इनके थिएटर का नाम, कब इनका पहला प्ले इन्होंने लिखा, कब दूसरा प्ले लिखा, ठीक है ना, तो और उसके बाद कब उनका पब्लिकेशन हुआ, इनकी पोइट्री कौन कौन सी हैं, कितनी सोनेट्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक, कब उन सोनेट्स का पब्लिकेशन हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ के अंतर्गत आएगा और लगभग 40% क्वेश्चन आपका इसी से मिलेंगे। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट रिलेटेड टू वर्क्स। अब 40% जो 40% आपका जो आएगा वो आएगा इनके वर्क से कनेक्टेड, यानी कि इनकी ट्रेजेडीज, इनकी कॉमेडीज, इनकी सोनेट्स, इनके हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है ना, और इनकी जो लॉन्ग पोएम्स हैं उनसे। तो 40% वर्क्स इनमें है। फिर थर्ड है क्रिटिकल कमेंट्स। किसने शेक्सपियर को लेकर क्या कहा, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, किसने शेक्सपियर को लेकर क्या कहा, वो आएगा क्रिटिकल कमेंट्स के अंतर्गत और इससे कनेक्टेड आपके 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन 10 में से आपके आ गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, 4 ही क्वेश्चंस आपके आ गए रिलेटेड टू वर्क से, एक क्वेश्चन आपका बन गया हु सेड, किसने कहा, ठीक, और चौथा पॉइंट है अदर्स, यानी कि 10% क्वेश्चन आपके आएंगे अदर्स से। अदर्स से मेरा मतलब है हो सकता है शेक्सपियर से नहीं बल्कि शेक्सपियरियन एज से किसी अन्य राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एक क्वेश्चन हम 10% का वो उधर रख लेते हैं, ठीक। तो 90% शेक्सपियर में से आप शेक्सपियर से ही पूछा जाएगा, जिसमें 40% इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में, 40% इनके वर्क से के बारे में, 10% क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में और 10% अदर्स, ठीक। अब मुख्य बात ये आती है कि जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, रिलेटेड टू वर्क्स जो है, उनमें आपको कितने वर्क्स तैयार करने हैं। अब 38 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं,
अब और मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सब याद कर लीजिए, कर भी नहीं सकते। 1 महीने का समय है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी आपने महीने 2 महीने से तैयारी करना स्टार्ट किया है और इससे पहले अभी इतना बुरा समय बीता है कोविड काल, तो इस कारण से पढ़ाई भी बहुत अधिक डिस्टर्ब हुई है। तो कम समय में आप कैसे ये सब तैयार करें, तो उसको ध्यान रखिए। तो वर्क्स में अगर बात करूं तो सबसे पहले कॉमेडी की बात करता हूं इनके। तो कॉमेडी में कौन कौन सा प्ले आपको तैयार करना है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये एक ट्रेजी कॉमेडी भी है और कॉमेडी भी है। दूसरा एज यू लाइक इट प्ले आपको तैयार करना है। तीसरा ट्वेल्थ नाइट आपको तैयार करना है और चौथा द टेम्पेस्ट तैयार करना है। ये 4 प्लेस आप पिछली परीक्षाएं देखिए, जो कॉमेडीज से क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के पूछे गए हैं वो इन्हीं 4 प्लेस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट। अब बात करते हैं ट्रेजेडी की, ठीक, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की। तो ट्रेजेडीज में आपको कौन कौन सी ट्रेजेडी याद करनी है? एक जूलियस सीजर आप पढ़ लीजिए, ठीक, दूसरा हैमलेट, तीसरा ओथेलो, चौथा किंग लियर और पांचवा मैकबेथ, ठीक। कौन कौन सा? जूलियस सीजर पहला ट्रेजेडी आप तैयार करिए, फिर हैमलेट, फिर ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ठीक। साथ ही साथ आपको इनकी सोनेट्स कितनी लिखी है? 154 सोनेट्स, ठीक। उसमें ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है कि किस सोनेट नंबर में ये लाइन दी गई है। मतलब आपका अगर बात करूं टीजीटी में तो इतने अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वो क्या पूछेंगे? हाउ मेनी सोनेट शेक्सपियर रोट, ठीक, या उसमें कितनी सोनेट्स उन्होंने मिस्टर WH को डेडिकेट की, कितनी सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट की हैं, या कब इन सोनेट्स का पब्लिकेशन हुआ, किस व्यक्ति ने इनका पब्लिकेशन कराया। तो ये सब क्वेश्चंस, ठीक। तो विलियम शेक्सपियर में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि मैक्सिमम पेपर शेक्सपियर से आपको इतने में ही मिलेगा, आपको कहीं अन्य भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं जो भी कुछ मैंने लिखा है इनसे कनेक्टेड, चाहे वो इंपॉर्टेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ लाइफ हो, हालांकि मैं इनका वीडियो दे चुका हूं, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर आसानी के साथ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इनके बारे में दिए हैं। रिलेटेड टू वर्क्स जो है वो भी मैंने लगातार क्वेश्चंस आपको दिए हैं। क्रिटिकल कमेंट्स और अदर्स, ये सब मिलाकर अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और यदि आप डिमांड करेंगे तो जितने ये प्लेस हैं इन सब से कनेक्टेड भी मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि आपकी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपके दूसरे राइटर विलियम शेक्सपियर के बाद दूसरे राइटर आपके जॉन मिल्टन साहब। जॉन मिल्टन में भी वही सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ 40%, कब जन्म हुआ, कब डेथ हुई, पहली पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी का नाम, तीसरी पत्नी का नाम, ठीक, कब ये अंधे हो गए थे, कब इन्होंने अपने कौन से वर्क को लिखा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ में 40% क्वेश्चन मिल्टन साहब से भी आए हैं और आएंगे, ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट आपका रिलेटेड टू वर्क्स, ये भी 40% का रेशियो होता है। फिर तीसरा क्रिटिकल कमेंट्स 10% फिर से, यानी कि किसने मिल्टन साहब के लिए क्या क्या कहा। ये क्वेश्चंस भी आपके 100% हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न आपके से पूछा जाता है। तो 10% आप कमेंट्स में ले लीजिए और 10% अदर्स। मैंने ये अदर्स शब्द एक तो जो मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स बता रहा हूं लेखक के, जितना जैसे शेक्सपियर के बताए, साथ ही साथ अभी मिल्टन के मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वर्क्स आपको पढ़ने हैं। इन वर्क्स को छोड़कर हो सकता है 1%, 10% उम्मीद ये है कि शायद किसी अन्य वर्ग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट 10% में आपको उसका दे रहा हूं, ठीक है। या मिल्टन साहब से नहीं तो मिल्टन साहब की एज जो है उस एज से किसी अन्य राइटर का कोई वर्क दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए हु रोट दिस वर्क, जैसा कि पिछली परीक्षाओं में हुआ है, तो इसलिए 10%। अब मिल्टन साहब के कौन कौन से वर्क्स आपको विशेष तौर पर पढ़ने हैं
और जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे वो वर्क्स हैं। एक इनका पहला कॉमर्स, बहुत फेमस वर्क है मिल्टन साहब का, हम सब ने पढ़ रखा है, तो कॉमर्स आप तैयार करिए। दूसरा लिसिडस, दूसरा वर्क क्या है, लिसिडस तैयार करिए। तीसरा वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल्टन साहब के। अगर वर्क की बात करूं तो वर्क में अगर मान लो 10 क्वेश्चन मिल्टन साहब के पूछ रहे हैं तो 10 में से कम 6 क्वेश्चन काय में से आएंगे, पैराडाइज लॉस्ट में से आएंगे। तो इसलिए पैराडाइज लॉस्ट आप ध्यान रखिए विशेष तौर पर। फिर है पैराडाइज रीगेंड, इसमें पैराडाइज लॉस्ट जो है इसमें अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए पैराडाइज लॉस्ट को जितना डीपली पढ़ सकें आप लोग उतना पढ़िएगा। उसमें कई स्पीचेस हैं जो कि पूछ ली जाती हैं कि ये स्पीच किसकी है, किस राइटिंग से ली गई है, इस प्रकार से, तो आप उनको विशेष ध्यान से पढ़ लीजिए। पैराडाइज रीगेंड जो कि पैराडाइज लॉस्ट का ही सीक्वेंस है, ये 1667 में आया है पब्लिश होकर और ये 1671 में आया है। फिर अगला वर्क है, एक और बिब्लिकल वर्क है इनका, सैमसन एगोनिस्ट्स। ये भी एमए में हम सबने पढ़ा है, मास्टर्स जिन स्टूडेंट्स ने किया है। तो सैमसन एगोनिस्ट जिसका पब्लिकेशन 1671 में हुआ है, इस वर्क को भी आप लोग विशेष तौर पर याद रखें। और इनकी मोस्ट फेमस जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि 12th यूपी बोर्ड में हम सबने पढ़ी है, तो उस ऑन हिज ब्लाइंडनेस को भी आप विशेष ध्यान दें, इससे भी कनेक्टेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फिर समझ लीजिए वर्क्स में क्या क्या याद करना है, कॉमर्स, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, सैमसन एगोनिस्ट और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये कुल मिलाकर 6 वर्क है मिल्टन साहब के जिन पर कि आपको विशेष फोकस करना है। मैं उसका कारण बता दूं ऐसा क्यों है, क्यों बार बार इन्हीं से रिपीट क्वेश्चन होते हैं। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की, तो नेचुरल सी बात उसमें जो टीचर्स जो पेपर सेट करते हैं वो भी किसी ना किसी इंटर कॉलेज से कनेक्टेड या डिग्री कॉलेज से कनेक्टेड टीचर होते हैं। तो भैया जब उन राइटर्स ने जो कि पेपर सेट कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने इन्हीं को पढ़ा है मैक्सिमम टाइम और इन्हीं वर्क्स को वो पढ़ाते हैं, तो नेचुरल सी बात क्वेश्चन भी तो वो इसी में से लेंगे। अब वे वर्क्स जो कि उन्होंने स्वयं नहीं पढ़ रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक टीचर ने अगर शेक्सपियर की बात करूं तो शेक्सपियर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है, ठीक। तो जो वर्क्स हम लोग एज ए टीचर मैं भी हूं, तो जो वर्क मैं प्रायः पढ़ाता हूं, अगर मुझसे पेपर सेट करने की बात कही जाए तो मैं भी प्रयत्न वही करूंगा कि जो मैंने पढ़ाता हूं, जिसको पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उसी वर्क्स में से क्वेश्चन बनाकर दूं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। कॉमर्स चलता है कई यूनिवर्सिटीज में, यूपी की लिसिडस भी चलता है, पैराडाइज लॉस्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। पैराडाइज रीगेंड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वेंस है। सैमसन एगोनिस्ट कई डिग्री कॉलेज कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और ऑन हिज ब्लाइंडनेस हम लोग 12th से पढ़कर आए हैं, तो इस कारण से ये सभी वर्क जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप विशेष ध्यान से इन वर्क्स पर फोकस कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। तीसरे आपके ऑथर, तीसरे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को भी मैंने उसी प्रकार से आपको डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ 40%, रिलेटेड टू वर्क्स 40%, क्रिटिकल कमेंट्स 10% और अदर्स के लिए 10%। तो इस प्रकार से इनको भी डिवाइड किया गया, ठीक। वर्ड्सवर्थ साहब का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, बहन का नाम, कब इनके वर्क पब्लिश हुए, कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ के अंतर्गत। रिलेटेड टू वर्क 40%, तो वर्क मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, कौन कौन से वर्क्स आपको विशेष तौर पर पढ़ने हैं। क्रिटिकल कमेंट्स, किसने वर्ड्सवर्थ जी के बारे में क्या क्या कहा, वो क्रिटिकल कमेंट के अंतर्गत, और 10% आपका अदर्स। तो देखिए कौन कौन से वर्क्स आपको पढ़ने हैं। पहला एक सोनेट है साहब, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये हम लोगों ने ग्रेजुएशन में सोनेट पढ़ी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और कई बोर्ड्स में ये 12th में भी पढ़ाई जाती है, 10th में भी आ जाती है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इस सोनेट को आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट
आस्क क्वेश्चंस अगर किसी वर्ग से इनके पूछे जाते हैं तो उसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। ठीक, 1798 में पब्लिकेशन आपको याद करना है। को ऑथर एस.टी. कॉलेज साहब हैं। कितनी पोएम लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखी, कितनी पोएम लिरिकल बैलेट्स में एस.टी. कॉलेज साहब के द्वारा लिखी गई हैं, उन सभी पोएम्स के नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिरिकल बैलेट्स के कितने एडिशन पब्लिश हुए, कौन से एडिशन में इन्होंने प्रोलोग विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिरिकल बैलेट में डाला था। तो ये सब जो कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं लिरिकल बैलेट से, उनको आप भूल कर पी जाइए। ढेर सारे क्वेश्चन लिरिकल बैलेट से पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आएंगे और 100% आएंगे। ठीक, उसके बाद एक इनकी पोएम पीटर बेल, आप ध्यान रखिएगा। एक इनका बहुत महत्वपूर्ण वर्क है द प्रेल्यूड, बहुत चर्चा होती है प्रेल्यूड की। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने इसको पूरा लिख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन काल में इसको पब्लिश नहीं करा पाए। और हम सब जानते हैं इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ ने प्रेल्यूड का पब्लिकेशन कराया था 1950 में, जिस वर्ष विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये ओड है साहब, हम सब ने इस ओड को पढ़ा है जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसमें हमने इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड पढ़ी है। और साथ ही साथ जो लास्ट इनका जो आपको विशेष ध्यान रखना है, लाइन्स रिटन एबव टिंटन एबे, लाइन्स रिटन एबव टिंटन एबे, ये वर्क भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो वर्क्स में ध्यान रख लीजिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लिरिकल बैलेट्स, पीटर बेल, द प्रेल्यूड, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी जो कि एक ओड है, और लाइन्स रिटन एबव टिंटन एबे, ये कुल मिलाकर 6 वर्क जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के, इन पर आपको विशेष फोकस करना है स्क्रीनशॉट में। अब चौथे राइटर आपके इसी क्रम में आते हैं, लास्ट राइटर जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जो कि हमारे मॉडर्न एज के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, गाल्सवर्दी साहब जिनको प्रॉब्लम प्ले का मास्टर माना जाता है, उन जॉन गाल्सवर्दी साहब से कनेक्टेड भी आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है जैसे कि 3 अन्य राइटर मैंने आपको अभी बताए। 40% इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, रिलेटेड टू वर्क्स 40%, क्रिटिकल कमेंट्स 10% और अदर्स आपका 10%। ठीक, वर्क्स की अगर मैं बात करूं जॉन गाल्सवर्दी साहब के, तो कुल मिलाकर 4 प्रमुख वर्क हैं जिनको आपने यदि घोलकर पी लिया, रट लिया, तो इनके जो वर्क से कनेक्टेड क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कदापि गलती नहीं करेंगे। पहला है द सिल्वर बॉक्स। इसकी पहचान इस कारण से है क्योंकि ये जॉन गाल्सवर्दी साहब का पहला प्ले है। ठीक, फर्स्ट प्ले है गाल्सवर्दी साहब का द सिल्वर बॉक्स, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2-3 बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, तो द सिल्वर बॉक्स। दूसरा आपको याद रखना है स्ट्राइफ, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्ले है जस्टिस। ठीक, अब आप क्यों पूछे जाते हैं उसका कारण अभी मैं बता चुका हूं। टीचर्स जो पढ़ाता है और जब पेपर सेट करता है तो उसी में से प्रश्न पूछता है जो कि उसने टॉपिक्स पढ़ाए होते हैं। तो जस्टिस प्ले जो है जॉन गाल्सवर्दी साहब का, वो कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता था। इस कारण से जस्टिस से कनेक्टेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आप ये समझ लीजिए ये चारों प्लेस के नाम हैं इनके, जॉन गाल्सवर्दी साहब के, और इन प्लेस में कम से कम 60% मात्र अकेला आप जस्टिस को दे दीजिए, बचे हुए में ये तीनों प्ले कर दीजिए। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्टिस से। ठीक, और चौथा आपका वर्क है लॉयल्टीज, ये भी एक प्ले है इनका। तो लॉयल्टीज जो इनका आखिरी प्ले आप कह सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 प्ले, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइक, जस्टिस और लॉयल्टीज। 10% यहां जो है उसमें अगर मैं अगर कहूं आपको 10% में, तो 10% में आप लेकर चलिए जॉन गाल्सवर्दी साहब के अन्य वर्क्स में इनकी 3 ट्रिलॉजीज हैं। क्या है साहब? 3 ट्रिलॉजीज हैं जिसको कि फॉरसाइट सागा के नाम से जाना जाता है। तो फॉरसाइट सागा का क्या इतिहास है,
क्या क्या उसका महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि अब तक मैंने जॉन गॉल्सवर्दी साहब से कनेक्टेड आपको वीडियो नहीं दिए हैं। मैं जल्दी ही आपको जॉन गॉल्सवर्दी साहब, उनकी जो ट्रियोलॉजी है उससे कनेक्टेड भी वीडियो मैं आपको जल्दी देने वाला हूं, तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मैंने अपनी तरफ से भरकस प्रयास किया है आपको ये समझाने का कि आपको किस स्तर पर तैयारी करनी है, और तैयारी करते समय कौन कौन से राइटर जो आपको 4 तैयार करने हैं उनमें से कितना कितना पढ़ना है। आप लोग कृपया करके कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना, पैनिक ना हो। जो मैंने बताया है आप उतना पढ़ने का प्रयत्न करिए, और यदि आप मेरे इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं आपको जो जो वर्क्स मैंने आपके राइटर्स के बताए हैं उनसे कनेक्टेड अलग अलग मैं आपको वीडियो दूंगा, उनसे कनेक्टेड क्वेश्चंस के। आई होप मेरी मेहनत और मेरी लगन से मैंने जो ये वीडियो आपके लिए दिया है वो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, अधिक से अधिक लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।